अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्लोबल टेक प्रोडक्शन। मेरा नाम साजिद सलीम है। आज मैं आपको आर्क बनानी सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप 11 डिफरेंट वेज के थ्रू आर्क बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। व्यूवर्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो सिंपल स्क्वायर मौजूद हैं जिनकी लेंथ और विड्थ 20 यूनिट्स है। ये वही ज्योमेट्री है जिसको आप क्लास 4 में यूज़ कर चुके हैं। जब आप ड्रॉ पैनल की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ से इस आर्क फ्लाई आउट को देख सकते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यू विल सी 11 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर मेकिंग द आर्क। हम इस फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे जो कि 3 पॉइंट्स आर्क होगी। आप इस आर्क को 3 डिफरेंट पॉइंट्स की मदद से बना सकते हैं। मैं इस फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करूँगा, देन द सेकंड पॉइंट समवेयर ओवर हेयर एंड द थर्ड पॉइंट हेयर एंड हेयर वी हैव इट। इस तरीके से आप 3 डिफरेंट पॉइंट्स की मदद से आर्क बना सकते हैं। नाउ लुक एट दी अदर ऑप्शंस जो कि स्टार्ट, सेंटर, एंड है। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट देने की ज़रूरत होगी, फिर सेंटर पॉइंट और फिर एंड पॉइंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट पॉइंट। तो मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा जो कि स्टार्ट पॉइंट होगा। फिर मैं इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करूँगा जो कि इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आर्क इज़ बीइंग फॉर्म्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्ट लाइक दिस। और अब हमें सिर्फ थर्ड पॉइंट देने की ज़रूरत होगी। आप इस आर्क को अप्लाई करने के लिए इस ड्राइंग एरिया में किसी भी जगह पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस आर्क को बनाने के लिए इस जगह पर क्लिक करूँगा एंड हेयर वी हैव इट। नाउ लेट्स गो टू दी अदर ऑप्शन हेयर। और यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है जो कि स्टार्ट सेंटर एंगल है। इस आर्क को बनाने के लिए मैं बोथ आर्क्स को इरेज कर दूंगा एंड नाउ सेलेक्ट दिस स्टार्ट सेंटर एंगल ऑप्शन। एक दफ़ा फिर मैं इस आर्क को स्टार्ट करने के लिए इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा, देन द सेकंड पॉइंट। और अब हमें इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए एंगल की ज़रूरत होगी। आप इस आर्क को बनाने के लिए किसी भी एंगल पर क्लिक कर दें या फिर आप एंगल को टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि 45 डिग्री के एंगल पर इस आर्क को क्रिएट करें। सिंपली टाइप 45 ऑन दिस कमांड बार एंड प्रेस एंटर एंड हेयर वी हैव इट। इस एंगल को मोर क्लियरली चेक करने के लिए मैं सिंपली इस लाइन कमांड को सिलेक्ट करूंगा और इस आर्क के सेंटर पॉइंट से इस आर्क के एंड पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख रहे होंगे कि एंगल इज़ इन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन जो कि 45 डिग्री है। आप इसको वेरीफाई करने के लिए इस एंगुलर टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंगल चेक करने के लिए इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे और इस एंगल को देखने के लिए हम इस एरिया को जूम इन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्क 45 डिग्री के एंगल तक बन चुकी है। नाउ लेट्स रिमूव इट एंड लुक एट अदर ऑप्शंस विच इज़ स्टार्ट, सेंटर एंड लेंथ। इस आर्क को बनाने के लिए हमें इस आर्क का स्टार्ट पॉइंट देना होगा जो कि ये पॉइंट होगा, देन सेंटर पॉइंट जिसके लिए आपको इस जगह पर क्लिक करना होगा या फिर आप किसी भी अदर पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू नीड टू एंटर द कॉर्ड लेंथ। यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको अंडरस्टैंड करना होगी कि मैक्सिमम कॉर्ड लेंथ जो कि डायामीटर के इक्वल हो सकती है, लेकिन आप कॉर्ड लेंथ को डायामीटर से ज़्यादा नहीं बना सकते। मैं चाहता हूँ कि इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए इस आर्क की कॉर्ड लेंथ 8 यूनिट्स हो। लेट्स टाइप 8 एंड प्रेस एंटर। नाउ इन दिस केस इस लाइन की लेंथ जो कि इस आर्क के इस एंड पॉइंट और दूसरे एंड पॉइंट तक 8 यूनिट्स है। दिस लाइन शुड बी इक्वल टू 8 यूनिट्स।
अब हम दोबारा इस फ्लाई आउट पर क्लिक करेंगे और अदर ऑप्शंस को देखेंगे। सो नाउ हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन स्टार्ट एंड एंगल है। सिंपली इस कमांड को क्लिक करें और स्टार्ट पॉइंट का इंतखाब करें, देन एंड पॉइंट। इस दफ़ा हमें इस मिड पॉइंट पर क्लिक नहीं करना होगा। सो हेयर आई एम क्लिकिंग फॉर एंड पॉइंट। सो नाउ वी नीड टू स्पेसिफाई द एंगल ऑफ आर्क। सो आप इस ड्राइंग एरिया में किसी भी जगह पर क्लिक कर सकते हैं इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए, या आप कोई भी एंगुलर वैल्यू टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ सिंपली 90 डिग्री टाइप करूँगा। अब आप ज़रूर इस 90 डिग्री एंगल को तलाश कर रहे होंगे। इस एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लाइन कमांड पर क्लिक करूँगा और इस एंड पॉइंट ऑफ आर्क को सेलेक्ट करूँगा, देन सेंटर पॉइंट ऑफ दिस आर्क, और फिर इस आर्क के एंड पॉइंट पर क्लिक कर दूँगा। सो नाउ द एंगल इज़ इन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन शुड बी 90 डिग्रीज। इस एंगल को वेरीफाई करने के लिए बिल्कुल उसी तरह हम इस एंगुलर टूल का इंतखाब करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। अब हम इस ज्योमेट्री को दोबारा इरेज कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे विच इज़ स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। एक दफ़ा फिर हम यहाँ से स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर इस एंड पॉइंट पर क्लिक करेंगे, और अब आप इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए किसी भी डायरेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आर्क ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ बने तो सिंपली कंट्रोल की को होल्ड करें और इस तरह से आप इस आर्क की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेट्स लुक एट नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ स्टार्ट एंड रेडियस। एक दफ़ा फिर इस स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करें, देन क्लिक ऑन दिस एंड पॉइंट, और अब हमें इस आर्क का रेडियस देना होगा। लेट्स से मैं इस आर्क का रेडियस 6 यूनिट्स देता हूँ। नाउ हेयर वी हैव इट, दिस आर्क हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 यूनिट्स। अब हम इन दोनों आर्क्स को रेज कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो कि सेंटर स्टार्ट एंड एंड होगी। सो ऑब्वियसली फर्स्टली वी नीड टू स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट, देन स्टार्ट एंड देन एंड पॉइंट। सो मैं इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करूँगा और फिर इस स्टार्ट पॉइंट पर और फिर इस एंड पॉइंट पर क्लिक कर दूँगा। लेकिन इससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इस आर्क की डायरेक्शन जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप इस आर्क की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की को होल्ड करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और आप इस आर्क के स्टार्ट पॉइंट को भी चेंज करके इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं सेम सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, लेकिन इस दफ़ा मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसे मुंतखब करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि आर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो चुकी है। अगेन इसकी पहली हालत में लाने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। नाउ हेयर वी हैव इट। सो नाउ लेट्स इरेज इट एंड लुक एट द अदर ऑप्शंस। अब हम इस सेंटर स्टार्ट एंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ हमें सबसे पहले सेंटर पॉइंट की ज़रूरत होगी एंड देन द स्टार्ट पॉइंट एंड देन द इंक्लूडेड एंगल। सो यहाँ इस सेंटर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, देन द स्टार्टिंग पॉइंट, और अब हमें इंक्लूडेड एंगल को स्पेसिफाई करना होगा जैसे हम प्रीवियस केस में कर चुके हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस केस में सेंटर पॉइंट की जगह स्टार्ट पॉइंट और स्टार्ट की जगह सेंटर पॉइंट था। सो यहाँ इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी जगह पर क्लिक कर दें या फिर स्पेसिफिक एंगल वैल्यूज़ को भी टाइप कर सकते हैं। सो लेट्स इरेज इट नाउ। हम फिर इस फ्लाई आउट पर क्लिक करेंगे और इस सेकंड लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो हेयर वी हैव सेंटर स्टार्ट लेंथ। सो ऑब्वियसली हमें सेंटर पॉइंट पर क्लिक करना होगा एंड देन स्टार्ट पॉइंट एंड देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पहले भी इस आर्क को क्रिएट कर चुके हैं। सो इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए किसी भी जगह पर क्लिक कर देंगे। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट, द कंटिन्यू आर्क। सो इस कंटिन्यू आर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से इस 3 पॉइंट आर्क को सिलेक्ट करूँगा और कोई भी 3 पॉइंट्स के थ्रू इस आर्क को कंप्लीट करूँगा। अब मैं यहाँ से इस कंटिन्यू आर्क को सिलेक्ट करूँगा। नाउ एज सुन एज यू क्लिक
ऑन द कंटिन्यू ऑप्शन, आप नोटिस करेंगे कि एक और आर्क स्टार्ट हो चुकी है जो कि पहली आर्क के साथ टेंजेंशियल लिंक्ड है। हम इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और एक दफ़ा फिर इसी कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यू विल सी एन अदर आर्क विल बी फॉर्म्ड अगेन। सो इस तरह से आप इन डिफरेंट आर्क ऑप्शन से ज्योमेट्री कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।